अब काफी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है। फाइल की डेफिनेशन इस बात पर डिपेंड करती है कि फाइल में डाटा स्टोर कौन कर रहा है। मींस हमने ये बात तो कह दी कि फाइल एक रिलेटेड रिकॉर्ड की कलेक्शन है। रिकॉर्ड्स आपस में रिलेटेड कैसे होंगे ये डिपेंड करता है कि फाइल में डाटा स्टोर कौन कर रहा है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, क्लास 12th का कंप्यूटर है। मींस 12th क्लास का इंचार्ज अगर अपनी क्लास के स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है, उसके लिए रिलेटेड क्या हो गया, क्लास सेम होनी चाहिए बच्चे की। बिल्कुल ए की भी क्लास 12th है, बी की भी क्लास 12th है, सी की भी क्लास 12th है। तो ये क्या हो गया, फाइल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर गया। अब आप सेकंड एग्जांपल देखो। सेकंड एग्जांपल में 10th क्लास के इंचार्ज को इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो 10th क्लास का इंचार्ज क्या करेगा, वो अपनी क्लास के स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन सेव करेगा, डी ई एफ। और तीनों की क्लास क्या है, 10th। तो ये तीनों रिकॉर्ड्स आपस में रिलेटेड है ना। क्यों रिलेटेड है, क्योंकि इस बार डाटा कौन स्टोर कर रहा है, 10th क्लास का इंचार्ज। अगर 10th क्लास का इंचार्ज रिकॉर्ड कर रहा है तो मींस सभी स्टूडेंट्स की जो क्लास है वो सेम होनी चाहिए, आपस में क्लास रिलेटेड होनी चाहिए। रिलेटेड कैसे होगी, सेम क्लास होगी 10th। तो ये भी फाइल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर गई। अब आप थर्ड केस समझो, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। अब मैंने यहाँ पे लिखा स्कूल ऑफिस कंप्यूटर। मींस हम बात कर रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफिस का जो कंप्यूटर है उसमें क्या है, उसमें ए स्टूडेंट भी है क्लास 12th का, बी स्टूडेंट क्लास 12th का, सी स्टूडेंट क्लास 12th का, डी स्टूडेंट क्लास 10th का, ई स्टूडेंट क्लास 10th का, एफ स्टूडेंट क्लास 10th का। मींस ये दोनों फाइल्स की इंफॉर्मेशन इकट्ठी हमने कर दी प्रिंसिपल ऑफिस कंप्यूटर में। तो क्या अब ये रिलेटेड है। अब कुछ स्टूडेंट कहोगे सर आपने तो पिछले वीडियो में बताया था कि ये रिलेटेड नहीं है, बट आपको मैंने ये बात बताई है कि फाइल की डेफिनेशन इस बात पर डिपेंड करती है कि इंफॉर्मेशन स्टोर कौन कर रहा है। यहाँ पे आपका प्रिंसिपल ऑफिस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहता है, मींस डाटा को स्टोर करना चाहता है, तो उसके लिए रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या होगी, स्कूल सेम होना चाहिए। है तो ये खारियां स्कूल के ना, तो ये इंफॉर्मेशन क्या होगी, रिलेटेड होगी। मींस इन कोई भी दो तीन, कितने रिकॉर्ड्स हैं, एक दो तीन चार पांच छह, ये छह के छह रिकॉर्ड रिलेटेड हैं। किस बात पे डिपेंड कर रहा है, इंफॉर्मेशन कौन स्टोर कर रहा है। यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल ऑफिस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है, तो उसके लिए रिलेटेड रिकॉर्ड्स क्या होंगे, जो स्टूडेंट है वो सेम स्कूल के होने चाहिए, खारियां स्कूल के, तो इंफॉर्मेशन क्या होगी, रिलेटेड। जब आपका क्लास 10th का इंचार्ज का कंप्यूटर में आप डाटा स्टोर कर रहे थे तब उसके लिए रिलेटेड चीज क्या थी, स्कूल भी सेम होना चाहिए, क्लास भी 10th होनी चाहिए। ऐसे 12th क्लास के इंचार्ज में क्या चीज थी, स्कूल भी खारिया होना चाहिए, क्लास भी 12th होनी चाहिए। बट जब आपका प्रिंसिपल ऑफिस का जो कंप्यूटर है उसमें जो स्टूडेंट फाइल पड़ी है उसमें ये रिकॉर्ड सारे के सारे रिलेटेड है। यहाँ पे भी फाइल की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। क्यों सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि ये सभी के सभी खारिया स्कूल के ही स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए रिलेटेड क्या चीज होगी, खारिया स्कूल के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हो गया। अगर मैं पूछूं लास्ट वाली फाइल में कितने रिकॉर्ड्स हैं, आप कहोगे सर एक दो तीन चार पांच छह। मींस जितने स्टूडेंट्स की एंट्री की है उतने रिकॉर्ड हो गए। रिकॉर्ड बोलते हैं इस पूरी चीज को, रिकॉर्ड बोलेंगे हम। समझ गए ना, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, इस पूरी चीज को रिकॉर्ड, फर्स्ट हो गया, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, फोर्थ रिकॉर्ड, फिफ्थ रिकॉर्ड, सिक्स्थ रिकॉर्ड। तो अभी आपने सीखा कि फाइल की डेफिनेशन इस बात पर डिपेंड कर रही है कि डाटा को स्टोर कौन कर रहा है। यदि आपका 12th क्लास का इंचार्ज अपनी फाइल बना रहा है तो वो सिर्फ उसके लिए रिलेटेड रिकॉर्ड क्या हो गया, सिर्फ 12th क्लास के स्टूडेंट का डाटा। 10th क्लास का इंचार्ज बना रहा है तो उसके लिए 10th क्लास के रिकॉर्ड रिलेटेड हो गया। बट यदि आपका स्कूल का प्रिंसिपल ऑफिस में रिकॉर्ड सेव कर रहे हैं तो मींस पूरे खारियां स्कूल के स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो उनके लिए रिलेटेड रिकॉर्ड वो हो गया। अगर मैं किसी और स्कूल की यहाँ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर देता तो फिर वो फाइल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। बस इसमें समझने वाला यही था। इसके आगे का नेक्स्ट स्लाइड।